हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मॉनसून रिलेटेड कुछ गार्डनिंग टिप्स दूंगी। वैसे तो मॉनसून सबसे अच्छा समय माना जाता है गार्डनिंग के लिए। बहुत ही कम मेहनत में इसमें हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मौसम के हिसाब से थोड़ी सी स्पेशल केयर होती है पौधों की। अगर आप वो कर लें तो अपनी गार्डनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो मैंने खुद गलतियाँ करके सीखा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बारिश के दिनों में जैसे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से होती है, तो उसी स्पीड में खरपतवार या वीड्स की ग्रोथ भी होती है। ये अनवांटेड प्लांट्स बहुत तेज़ी से कंटेनर्स में निकल आते हैं। मेरे कंटेनर्स में तो बहुत ही ज़्यादा निकल आते हैं। तो इन्हें आपको लगातार इनकी क्लीनिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन का पार्ट मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग में वैसे ही हमारे पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, और उसे भी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका सीधा असर हमारे वेजिटेबल प्लांट्स पर पड़ेगा। तो इन्हें टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैं इन्हें निकाल करके एक जगह इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम इसे निकालते हैं इनके नीचे से बहुत सारी मिट्टी भी निकल आती है। अगर मिट्टी गीली होती है तो जब हम इन्हें उखाड़ते हैं तो नीचे काफ़ी सारी मिट्टी भी निकल करके आती है। तो ये मिट्टी फेंकने में ना जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इन सभी को निकाल करके एक जगह मैं छत पर इकट्ठा करती रहती हूँ। और धूप लगती रहती है और ये मिट्टी सूख करके नीचे झड़ती जाती है। और जब ये खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, देखिए इस छोटी बाल्टी में मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। और जब ये बाल्टी पूरी भर जाती है तो मैं अच्छे से इसे झाड़ करके इन्हें और फिर फेंक देती हूँ। इससे जो मिट्टी होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है बाल्टी में, और उसे मैं दोबारा से कंटेनर्स में डाल लेती हूँ। तो जितना हो सके वीड्स की सफाई आप करते रहें। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत तेज़ी से पेस्ट अटैक होता है बारिश के दिनों में। ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं जो इल्लियाँ जैसी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। और बहुत एक साथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पौधों पर तो देखिए अभी तक तो नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। और इधर देखिए भिंडी में ये मुझे कुछ ये जो मिली बग्स होते हैं वो, और ये रेड माइट्स दिखाई दे रहे हैं। गर्मी में भी मेरे भिंडी के पौधे ये रेड माइट्स की वजह से ही ख़राब हुए थे, और अभी फिर से मुझे वही दिखाई दे रहा है। तो आप कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप ज़रूर स्प्रे करते रहें, या आप ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हों या नहीं तो आप केमिकल यूज़ करना चाहते हो। जो भी आप करते हो उसे आप टाइम टू टाइम हमेशा स्प्रे करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब मौसम थोड़ा सा खुला हो उस समय आप स्प्रे करेंगे तो वो कुछ देर तक प्लांट पर बना रहेगा, तो उसका असर होगा। बिल्कुल बारिश होने वाली हो उस समय पर आप स्प्रे ना करें, नहीं तो फिर वो पानी से बिल्कुल धुल जाएगा और कोई असर नहीं होगा। देखिए, मैं ये शैम्पू का घोल है, इसे मैं स्प्रे कर रही हूँ। और अगर आप पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के दिनों में कीड़े लगते ही लगते हैं, कितना भी आप बचाव कर लो। और बिल्कुल फल के अंदर घुस जाते हैं। जो इल्लियाँ होती हैं ना, वो तो बिल्कुल लगे लगाए फल के अंदर घुस करके उसे ख़राब कर देती हैं। तो अगर पहले से ही हम इसका ध्यान रखते हैं तो अच्छा होगा। और बारिश के समय में आप इसका स्प्रे ना करें, थोड़ा सा खुला मौसम देख लें, उसके बाद करेंगे तो सही रहेगा। और देखिए, मैं अपना बताऊं तो बहुत ज़्यादा अगर कीड़े हो जाते हैं बरसात में तो मैं तो केमिकल का सहारा ले लेती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक से नहीं कंट्रोल हो पाता है। बरसात में एक साथ अटैक होता है। तो अभी तक तो देखिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तो प्लांट्स भी छोटे हैं, बस ये भिंडी और लॉन्ग बीन्स के ही बड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, भगवान करे इसी तरह से बचे रहें। अब नेक्स्ट केयर टिप इन छोटी छोटी सीडलिंग्स को लेकर है। अगर आप भी इसी तरह से कप्स में या सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग तैयार करते हैं तो हो सके तो इन्हें आप शेड वाली जगह पर रखें। मूसलाधार बारिश से बचा कर रखें। थोड़ी बहुत बारिश में तो नहीं ख़राब होती हैं, लेकिन कुछ पौधे बहुत कोमल होते हैं, वो मूसलाधार बारिश में ख़राब हो सकते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, इन्हें तो मैं अंदर नहीं रखती हूँ, ये तो मुझे मेरे बाहर ही रखे हुए हैं और ये ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन जो मैं टमाटर और बैंगन की तैयार कर रही थी उसे मैंने बाहर नहीं रखा था। जब मुझे लगता था कि बारिश होगी तेज़ तो उसे मैं शेड में रख देती थी, क्योंकि टमाटर की छोटी पौध काफ़ी कोमल होती है। तो आप बिल्कुल हवादार जगह पे रखें और हल्की सी शेड में रख कर के पौध तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
और जब आप इन पौध को बड़े गमले में उतारते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय भी आप ध्यान रखें कि तेज़ बारिश होने वाली हो उससे पहले ना करें, नहीं तो पौध आपकी ख़राब हो सकती है। तो देखिए धूप में तो करना ही नहीं है, लेकिन हाँ आपको तेज़ बारिश का भी ध्यान देना है। जब मौसम खुला हुआ हो, धूप भी ना हो और बारिश भी ना होने वाली हो, मतलब 6-7 घंटे तक थोड़ा सा ठंडा मौसम हो, उस समय आप करेंगे तो आपकी पौध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, 100% चलेगी। और अगर आप मेरी तरह अपने कंटेनर्स में किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं तो आपको बरसातों में बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स फ्री में मिलने वाले हैं। देखिए कितने सारे टमाटर के हैं, ये तो खैर मैंने डाले थे टमाटर के सीड्स, लेकिन बाकी सारे गमलों में थोक के भाव में टमाटर के पौधे निकले हुए हैं। देखिए ऐसे गुच्छे गुच्छे निकले हैं, एक भी कंटेनर खाली नहीं बचा है जिसमें टमाटर के पौधे ना निकले हों। और देखिए ये लॉन्ग बीन्स के कितने हेल्दी प्लांट्स इतने सारे निकल आए हैं, और कुछ मैं दूसरी जगह शिफ्ट भी कर चुकी हूँ। तो जो भी ये प्लांट्स अपने आप निकलते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें आप शिफ्ट करके ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने इसे आपने बीज से ग्रो नहीं किया है, ये अपने आप निकले हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे या ये इनमें फल नहीं लगेंगे। देखिए मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा जितने भी प्लांट्स अपने आप निकलते हैं अगर मुझे ज़रूरत होती है तो मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। और देखिए इस खरबूजे की बेल को भी मैंने बढ़ने दिया है, ये भी अपने आप निकली है। इस लॉन्ग बीन्स के कंटेनर में मैंने किचन वेस्ट डाला था और उसमें कुछ ताज़े खरबूजे के बीज भी डल गए थे और खूब सारी बेलें निकल आई थी। तो बाकी तो मैंने सारी हटा दी हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने लॉन्ग बीन्स के पौधे लगाए हुए थे तो इसलिए मुझे हटाना पड़ा। लेकिन मैं इस एक बेल को मैंने रख लिया है और इसमें देखिए अब फीमेल फ्लावर भी आने लगा है, और मैं देखती हूँ ये बढ़ेगा या नहीं। अगर इतना बड़ा भी खरबूजा बनता है तो मैं समझ जाऊंगी कि ताज़े खरबूजे के बीज से जो बेल निकलती है उसमें भी फल लगता है, क्योंकि इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि खरबूजे के ताज़े जो बीज होते हैं उससे जो बेलें निकलती हैं वो कैसी चलती हैं। बाकी प्लांट्स तो मैं लगा लेती हूँ, और खरबूजे का मुझे लगाने का मन था इस बार, लेकिन मुझे सीड्स नहीं मिले मार्केट से। तो अगर इस खरबूजे की बेल में खरबूजा लगता है तो मैं नेक्स्ट सीज़न में अगले साल गर्मी में ट्राई कर लूँगी। तो अभी तो मैंने देखिए इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही रख लिया है, लगता है तो अच्छी बात है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नेक्स्ट जो टिप है, केयर टिप है, वो ये है कि जो जब तेज़ बारिश होती है तो पौधे की जड़ें एक्सपोज होने लगती हैं। देखिए आप इस तरह से देखेंगे तो जड़ें जो हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, तो इससे पौधा ख़राब होने का डर होता है। तो आप जड़ों को मिट्टी डाल करके ढक दीजिए। मेरी भी जो इस प्लांट्स की जड़ें बिल्कुल दिखने लगी थी इन पौधों की, तो मैंने देखिए ऊपर से मिट्टी डाली हुई है, इसीलिए अब सब कुछ ढक गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप ज़रूर ये काम करें, जब भी आपकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखने लगें ऊपर से आप मिट्टी डाल दें। इसके बाद जो नेक्स्ट केयर टिप है वो ये है कि आप पौधों के ड्रेनेज होल को हमेशा चेक करते रहिए। नीचे से गमला उठा करके अगर आपका होल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी ठहर रहा है गमलों में, तो आप नीचे कोई नुकीली चीज़ डाल करके होल्स में और उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि तेज़ बारिश होती है और हम कई बार ध्यान नहीं देते, हमें लगता है पानी तो देना नहीं है, और उसमें क्या होता है अगर 1-2 दिन तक पानी ठहर जाता है गमलों में तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा चेक करते रहें, जब भी बारिश हो हमेशा आकर के देखें कि किसी गमले में पानी तो नहीं ठहर रहा, और अगर ठहरता है तो आप उसका इलाज ज़रूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परमानेंट प्लांट्स को लेकर है। जो आपने फूलों वगैरह के पौधे लगाए हुए हैं उसकी आप इस समय प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। ये जो बोगनविलिया का प्लांट मैंने आपको प्रून किया था आपके सामने ही, और अब देखिए इसमें कितनी सारी नई नई पत्तियां आ गई हैं। प्रूनिंग करने के बाद पौधा घना होता है और ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। इधर जो ये हिबिस्कस के पौधे लगे हुए हैं इसे भी मैंने प्रून किया था, और देखिए कितना घना हो गया है ये, और ढेर सारी नई पत्तियां आ रही हैं। ये वाला प्लांट देखिए बिल्कुल 3 डंडियां थे और अब प्रूनिंग के बाद देखिए ये कितना घना हो चुका है। तो इस समय आप अगर आपके पौधे को ज़रूरत है तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। तो बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डनिंग करते रहिए और ताज़ी सब्जियां उगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।